अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम अपनी उर्दू कवायद की कॉपी में काम मुकम्मल करेंगे। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। बच्चों, हम अपनी कवायद कॉपी में और नर्दबान उर्दू में मुहावरे मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम मुहावरों की एक और सरगर्मी अपनी कवायद कॉपी में मुकम्मल करेंगे। आप अपनी कॉपी में सवाल नंबर 1 लिखेंगे। दिए गए मुहावरों की मदद से इबारत मुकम्मल करें। दिए गए मुहावरों की मदद से इबारत मुकम्मल करें। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे दिए जाएंगे और एक इबारत यानी पैराग्राफ दिया जाएगा। आपने इन मुहावरों की मदद से ये पैराग्राफ मुकम्मल करना है। मुहावरे हैं खून खुश्क होना। खून खुश्क होना यानी बहुत ज़्यादा डर जाना। आग बबूला गुस्से में होना। आग बबूला बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। लाल पीली। लाल पीली। लाल पीली मतलब जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हमारे चेहरे के तासुरात जो हैं वो बदल जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है। तो लाल पीली होना यानी गुस्से में तासुरात का बदल जाना। पानी पानी होना। पानी पानी होना यानी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाना, शर्म आ जाना। सुख का सांस लेना। सुख का सांस लेना यानी इत्मीनान का, सुकून का सांस लेना। सही है। खून खुश्क होना, डर जाना। आग बबूला बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। लाल पीली गुस्से में तासुरात का बदल जाना। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। सुख का सांस लेना, आराम सुकून का सांस लेना, ये इत्मीनान हो जाना। अब पैराग्राफ देखिए। शरारत पूरी करने के बाद अभी हमने डैश लिया ही था कि अम्मी की आवाज़ आई और हमारा डैश गया। वो गुस्से में डैश हो रही थी और हमें बुला रही थी। डर के मारे गिरते पड़ते अम्मी के पास गए तो पहले तो वो गुस्से से डैश हुई, इतने में अब्बू आ गए और उन्होंने हमें समझाया तो हम शर्म से डैश हो गए। ये है पैराग्राफ आपका। अब आप देखिए, इन मुहावरों को आपने इन पैराग्राफ की खाली जगह में लगाना है ताकि हमारी इबारत जो है वो मुकम्मल हो जाए। शरारत पूरी करने के बाद अभी हमने डैश लिया ही था। ये शरारत पूरी करने के बाद क्या हमने अभी, आप मुहावरे देखिए क्या आएगा जी, सुख का सांस। शरारत पूरी करने के बाद अभी हमने सुख का सांस लिया ही था कि अम्मी की आवाज़ आई और हमारा डैश गया। क्या हुआ? जब हम इत्मीनान हो गए कि हमने शरारत मुकम्मल कर ली अपनी, तो हमें किसकी आवाज़ आई? अम्मी की आवाज़ आई और हमारा डैश हो गया, यानी कि हमारा खून खुश्क हो गया। जब चोरी पकड़ी जाती है तो होता है ना, अंदर डर जाते हैं, तो खून खुश्क होना, डर जाना। अम्मी की आवाज़ आई और हमारा डैश हो गया, खून खुश्क हो गया। वो गुस्से में डैश हो रही थी। वो गुस्से में क्या हो रही थी? जी हाँ, आग बबूला हो रही थी और हमें बुला रही थी। डर के मारे गिरते पड़ते अम्मी के पास गए तो पहले तो वो गुस्से से डैश हुई, क्या हुई? लाल पीली हुई। इतने में अब्बू आ गए और उन्होंने हमें समझाया तो हम शर्म से क्या हो गए? पानी पानी हो गए, यानी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए। शरारत पूरी करने के बाद अभी हमने क्या सुख का सांस लिया ही था कि अम्मी की आवाज़ आई और हमारा खून खुश्क हो गया। वो गुस्से में आग बबूला हो रही थी और हमें बुला रही थी।
डर के मारे गिरते पड़ते अम्मी के पास गए तो पहले तो वो गुस्से से लाल पीली हुई। इतने में अब्बू आ गए और उन्होंने हमें समझाया तो हम शर्म से पानी पानी हो गए। बच्चों, आप इसी तरीके से ये सवाल लिखेंगे, ये मुहावरे लिखेंगे और ये इबारत लिखकर मुहावरों की मदद से मुकम्मल करेंगे। ये काम अपनी कवायद कॉपी में मुकम्मल करेंगे। अब है सवाल नंबर 2। मंदर झेल साबकों की मदद से अल्फाज बनाइए। मंदर झेल साबकों की मदद से अल्फाज बनाइए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ साबके दिए गए हैं। आपने इन साबकों की मदद से कुछ अल्फाज बनाने हैं। साबके क्या होते हैं? यानी वो अल्फाज जो किसी भी अल्फाज के शुरू में आ जाएं और उनके मायने बदल जाएं, इन्हें साबका कहते हैं। यानी ऐसे अल्फाज जो किसी भी अल्फाज के शुरू में पहले आकर इनके मायने बदल दें तो इसे क्या कहते हैं? साबका कहते हैं। यहाँ आपको 3 साबके दिए गए हैं, ला, खुद, पुर, कम। सॉरी, यहाँ पर 4 साबके हैं, ला, खुद, पुर और कम। आपने यहाँ पर एक एक साबका बनाना है। ला से आप क्या बना सकते हैं? ला ज़वाल, ला महदूद, ला मकान, ला जवाब, ला हासिल। ला जवाब, ला हासिल, ला महदूद, ला मकान। आप कोई भी साबका यहाँ पर ला की मदद से बना सकते हैं। हम पहले भी साबके बना चुके हैं अपनी कॉपी में। ला के बाद है नंबर 2 खुद से आप क्या बनाएंगे अल्फाज? खुद गर्ज, खुद पसंद, खुदकुश, इस तरह आप बना सकते हैं। खुद पसंदी, इस तरह इन साबकों की मदद से आप अल्फाज, कोई भी अल्फाज बना सकते हैं। पुर से आप क्या साबका अल्फाज बनाएंगे? पुरजोर, पुरअसर, पुरकशिश, इस तरह आप अल्फाज बना सकते हैं। पुर के बाद है कम से क्या अल्फाज बनाएंगे? कम हिम्मत, कमज़ोर, कम सिन, कम उम्र। इसी तरह आप इन अल्फाज को, साबकों का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज बनाएंगे। ला मकाम, ला महदूद, ला जवाब, ला ज़वाल, खुद पसंद, खुद गर्जी, खुद गर्ज, सही है, खुदकुश बना सकते हैं। पुरअसर, पुरअमन, पुरकशिश, कोई भी अल्फाज बना सकते हैं। कम हिम्मत, कमज़ोर, कम अकल, कम सिन, कम उम्र। आप इस तरह इन अल्फाज की मदद से साबके बनाएंगे। बच्चों, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 आपने ये दोनों काम अपनी उर्दू कवायती कॉपी में मुकम्मल करना है। बच्चों, अब है हमारा सवाल नंबर 3। दर्ज झेल अल्फाज से ऐसे जुमले बनाएं जिससे इनके मायने का फ़र्क वाज़ेह हो जाए। दर्ज झेल अल्फाज से ऐसे जुमले बनाएं जिससे इनके मायने का फ़र्क वाज़ेह हो जाए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ मुतशाबे अल्फाज दिए गए हैं। यहाँ पर आपको इन मुतशाबे अल्फाज के जुमले बनाने हैं। मुतशाबे अल्फाज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मुतशाबे अल्फाज यानी ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों लेकिन उनके मायने अलग अलग हों। मुतशाबे अल्फाज यानी ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों लेकिन उनके मायने अलग अलग हों। जैसे यहाँ पर आपको अल्फाज दिया गया है सदा। देखिए, ये सदा स्वाद से है और ये सीन से है, सदा। लेकिन दोनों के मायने क्या हैं? अलग अलग हैं। स्वाद वाला सदा यानी सदा मतलब आवाज़ देना, सदा लगाना, आवाज़ लगाना। और ये है सीन वाला सदा यानी हमेशा।
तो अब आप इन दोनों कैसे जुमले बनाएंगे? सदा फल फरोश ने गली बाज़ार में सदा लगाई। फल फरोश ने बाज़ार में सदा लगाई। मेरे दोस्त ने मेरे घर के बाहर आकर मुझे सदा दी, यानी कि उसने मुझे आवाज़ दी। फ़कीर ने गली में सदा लगाई। फ़कीर ने गली में सदा लगाई। अब यह है सदा यानी हमेशा। या रब मेरा मुल्क सदा सलामत रहे। या रब मेरा मुल्क सदा सलामत रहे। मेरी अम्मी ने मुझे सदा सलामत रहने की दुआ दी। मेरी अम्मी ने मुझे सदा सलामत रहने की दुआ दी। अब देखें नंबर 3 और 4, अर्ज़ 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 अर्ज़। अब देखें अर्ज़ अर्ज़ दोनों के अल्फाज जो हैं, दोनों की आवाज़ जो है वो एक जैसी हैं, लेकिन दोनों के मायने जो हैं अलग अलग हैं। अब ये जो ये अर्ज़ है इसका मतलब क्या है? ज़मीन, ज़मीन। अब इसका जुमला हम क्या बना सकते हैं? अर्ज़ पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। अर्ज़ पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। पंजाब की अर्ज़ बहुत ज़रख़ेज़ है। पंजाब की अर्ज़ बहुत ज़रख़ेज़ है। अब यह है अर्ज़ यानी दरख्वास्त करना, अर्ज़ करना। अर्ज़ माने दरख्वास्त करना, यानी मैंने अपनी उस्तानी को छुट्टी की अर्ज़ पेश की। मैंने अपनी उस्तानी से छुट्टी की अर्ज़ की। मैंने नई साइकिल लेने के लिए अम्मी अब्बू से अर्ज़ की, यानी कि मैंने दरख्वास्त की। सही है। इसी तरह आप इन मुतशाबे अल्फाज के जुमले बनाएंगे। सदा सदा, अर्ज़ अर्ज़। फल फरोश ने बाज़ार में सदा लगाई। या रब मेरा मुल्क सदा सलामत रहे। अर्ज़ पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मैंने उस्तानी से छुट्टी की अर्ज़ की। मैंने उस्तानी को छुट्टी की अर्ज़ पेश की। बच्चों, आपको जो जुमले बताए गए हैं आप इन जुमलों के अलावा भी ये जुमले बना सकते हैं। मुहावरा साबके और मुतशाबे अल्फाज के सवाल नंबर 1, 2, 3 आप अपनी उर्दू कवायद की कॉपी में ही मुकम्मल करेंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।